सत्संग जी, प्रेम से कहना आज यहाँ सुल्तानपुर में सत्संग का सब आनंद ले रहे हैं। महापुरुषों के संतों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। सबकी आत्मा, सबकी रूह इस परमपिता परमात्मा की महिमा गाते हुए इसके यशोगान में आनंदित हो रही है, झूम रही है और इस आनंद की लहर को देखते हुए इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से सब चल के आए हैं। और एक एक संत का यही प्रयास रहा है कि ये आनंद, ये मस्ती, ये जो रूह की खुराक है, आत्मा की खुराक है, ये जो परमात्मा से मिलन होने के बाद इस आत्मा का जो जीवन में अवस्था मिली है, हर एक का यही प्रयास है कि ये अवस्था मुझ तक सीमित ना रह जाए, सिर्फ मैं इसका भागीदार बनकर ना रह जाऊं। इसलिए अपने मन के भाव सबके साथ साझा करते हैं, इसलिए ये आवाज़ देते हैं खुले मैदानों में गाकर, नाचकर, शब्दों द्वारा, कि अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का जो मकसद है, इसे पूरा कर लिया जाए। जिस प्रकार से इंसान अपना जीवन जी रहा है, आज देखते हैं, चाहे बड़े से बड़े दायरे में देखें, समाज के तल पर, विदेश के तल पर, विश्व के तल पर, या फिर अपने घरों में किसी भी तल पर इस बात को देखें तो मनों में संकीर्णताएं बढ़ती जा रही हैं, दीवारें बनती जा रही हैं। पहले ही इंसान ने भेदभाव करने के लिए कोई कम कारण नहीं ढूंढ रखे थे, और समय के साथ लगा के जितनी तरक्की इंसान ने की है विज्ञान के द्वारा, या जितनी दौलत शौहरत इंसान ने कमाई है, शायद ये जो भेदभाव हैं, शायद ये जो कारण हैं भेदभाव बनाने वाले, फ़र्क बनाने वाले, दीवारें बनाने वाले, शायद ये कम हो जाएंगे। पर देखा गया है, देखा जा रहा है कि भौतिक तरक्कियों का कोई इस प्रकार का असर समाज पर या इंसान पर नहीं हो रहा। फर्क मिट नहीं रहे, बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर फर्क पहले सामाजिक तल पर इस प्रकार थे कि जाति पाति का फर्क, रंग नस्ल का फर्क, तो आज वो जो संकीर्णताएं हैं और फ़र्क हैं वो इतने छोटे दायरे में आ गए हैं कि बाप बेटे में फ़र्क आ गया है, भाई भाई में फ़र्क आ गया है। कल तक तो सिर्फ जात पात की लड़ाई कर रहा था इंसान कि मेरी जाति ऊंची और फलानी जाति नीची, मेरी भाषा वाले ऊंचे, फलानी भाषा वाले नीचे। पर तरक्कियों का इस प्रकार का असर हुआ है, भौतिकता का सरूर इस तरह से चढ़ा है इंसान पर कि घर घर में, चार दीवारी में जो साथ रहने वाले लोग हैं उनमें भी आपस में फ़र्क आ रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। कहाँ इंसान को लगा था कि इतनी तरक्की प्राप्त करके, दौलत हासिल करके,
उपलब्धियां प्राप्त करके जीवन में कोई अमीरी आएगी, जीवन जीने का मेरा जो तरीका है कोई बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाएगा। पर जितना जितना इंसान ने उपलब्धियों को बटोरा है उतना ही देखने को मिलता है कि इंसान का दिल उतना ही छोटा होता जा रहा है। कहाँ लगा था कि धन दौलत प्राप्त करके हृदय विशाल होगा, खुद को कोई अमीर कह सकेगा। जैसे जगह का नाम है सुल्तानपुर, तो शायद कोई सुल्तान जैसा जीवन, शहंशाह जैसा जीवन जी सकेगा। पर देखा जा रहा है मानवता, मानव इंसान तो सुल्तान वाला जीवन नहीं बल्कि कंगाल वाला जीवन जीता जा रहा है। और कंगालता का कारण इंसान अपनी खुद है। सब कुछ हासिल जिसने कर लिया वो भी खुद को कंगाल समझता है, उसको भी लगता है कि कुछ प्राप्त नहीं किया। शायर ने पंक्तियां लिखी हैं कि हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हजूम कि सांसें रास्ता ढूंढती हैं आने जाने के लिए। कि ये हसरतें, इच्छाएं, तृष्णा, ख्वाहिशें, मांगें इस प्रकार से इकट्ठी हो गई हैं, हजूम इनका इकट्ठा हो गया है, भीड़ इनकी इकट्ठी हो गई है कि सांसों को भी रास्ता ढूंढना पड़ रहा है आने जाने के लिए। इतनी सहज एक प्रक्रिया सांस, कहने का भाव यही कि इतना सरल जीवन जो सुख में और सुकून में बिताया जा सकता है, इतना सरल, जैसे सांस लेना सरल है, इतना ही सरल है एक आनंदमय जीवन जीना। पर इंसान ने हसरतों के बोझ के तले खुद को इतना कंगाल कर लिया है कि सांस भी सुकून से इंसान नहीं ले पा रहा। ऐसी भौतिकता की दौड़ में इंसान लगा हुआ है कि आराम ही नहीं है। सुल्तान तो तब कहा जाए कि अपनी मर्जी से आराम कर सके, अपनी मर्जी से अपने मन की दशा को संभाल सके। यहाँ तो हाल ऐसा है कि कोई ज़रा सा कुछ कह जाता है तो एक अच्छा खासा किसी का दिन चल रहा होता है और बिल्कुल ख़राब। सुबह बहुत अच्छा दिन किसी ने अपना शुरू किया और रास्ते में चलते हुए किसी ने ज़रा मुस्कुरा के नहीं देखा या ठीक से संबोधित नहीं किया तो इंसान तिल मिला जाता है। तो ऐसी दशा किस प्रकार हो गई इंसान की। कोई पढ़ लिख के अफसर बना, कोई धन दौलत यश प्राप्त करके कोई बहुत ऊंची हस्ती बना, तो फिर उस हस्ती के साथ या उस पद के साथ तो सुल्तान जैसा जीवन या शहंशाह जैसा जीवन पल्ले आना चाहिए था। पर ऐसी उपलब्धियां हासिल करके ये दशा किस प्रकार हो जाती है कि कोई छोटा सा मेरे सत्कार में कमी कर दे तो मैं तिल में ला गया। आपा खो बैठता है इंसान अपना। ऐसी दशा भी, ऐसा जीवन भी किस प्रकार का जीवन हुआ। ये तो कंगालता वाला जीवन है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इंसान ने अपना अस्तित्व, अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ इन उपलब्धियों को, इन धन दौलत, यश, वैभव, संसार के इन पैमानों को अपनी हस्ती बना लिया है। अपनी कीमत सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से लगाता है इंसान। जितना जिसके पास है उसको लगता है वो उतना ऊंचा हो गया, उतना कीमती हो गया, उतना उसका स्थान इस समाज में ऊंचा हो गया। और फिर वो ऊंचाई हासिल कर कर सारे टाइम, हर वक्त, हर पल
ये परेशानी कि अब ये ऊंचाई बनी कैसे रहे। एक कहानी दास को याद आ रही है कि एक बार एक फकीर भक्त परमात्मा का आनंदमय जीवन जीता, कुछ उसके शिष्य जिनको अपने साथ उसने अपने पास रखा हुआ, जो उससे अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, भक्ति की राह पर चलना सीख रहे थे। तो एक दिन वो फकीर अपने शिष्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ बाज़ार में निकल पड़ता है। बाज़ार में निकलता है तो नज़ारा देखता है कि एक इंसान एक गधे के साथ खड़ा है, गधे के गले में रस्सी बंधी हुई है और उस इंसान ने वो रस्सी पकड़ी हुई है। तो वो फ़कीर वो नज़ारा देख के अपने सारे शिष्यों को जो उसके साथ चल रहे होते हैं एक कोने में खड़ा कर लेता है और उसके मन में ख्याल आता है ये इतने समय से मेरे साथ हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मेरे वचन सुनते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा देखें कितनी समझ इनको आई है। तो जो 5-6 शिष्य होते हैं उनसे पूछता है कि वो इंसान दिख रहा है जिसके हाथ में रस्सी है, जिसने गधे को रस्सी से बांधा हुआ है? सारे कहते हैं हाँ जी दिख रहा है। तो वो कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बात बताओ कि वो इंसान और गधे में मालिक कौन है? कौन किसका मालिक है? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि ये कैसा सवाल हुआ, जाहिर सी बात है वो इंसान मालिक है, इंसान ने उसको रस्सी से बांधा हुआ है, वो गधे के गले में तो रस्सी बंधी हुई है, मालिक तो इंसान हुआ। तो जब सब ये जवाब दे देते हैं तो फ़कीर कहता है ठीक है। अब फ़कीर पीछे से जाता है और एक कैंची से उस रस्सी को काट देता है और जैसे ही रस्सी कटती है तो वो गधा वहाँ से भाग जाता है और गधा जैसे ही भागता है तो वो इंसान जिसने उस गधे को बांधा होता है अब वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो फ़कीर वापस उन बच्चों के पास आता है, कहता है अब बताओ कौन किसका मालिक है, किसने किसको बांधा हुआ है, किसने किसको पकड़ा हुआ है, किसने किसको संभाला हुआ है, कौन किसके वश में है? तो इंसान भी सोच रहा है कि दुनिया की धन दौलत इकट्ठी कर ली है तो वो मालिक है, शायद वो सुल्तान हो गया है अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने देश का। पर सोचने वाली बात और पूछने वाली बात यह है कि वो उपलब्धियों को हासिल करके क्या वो इंसान मालिक है, या वो जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का राज, उन उपलब्धियों की पकड़ उस इंसान पर है? तो ऐसी सल्तनत या ऐसी अमीरी भी किस काम की अमीरी? तो संतों ने यूं ही चेतन किया है इंसान को कि ये जो जीवन मिला है इसको कंगालता में ना बिताया जाए। जो तुमने हासिल किया है उसके पीछे दौड़ दौड़ के तो तुम मालिक कभी नहीं बन सकते, कंगाल के कंगाल बने रहोगे। ये जीवन सब कुछ हासिल करके भी, दुनिया की सारी दौलत हासिल करके भी कंगालता में बीत जाएगा, क्योंकि असली सुल्तान, असली शहंशाह सिर्फ उसे कहा जा सकता है जिसके लिए कबीर दास जी ने भी कहा है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कि जिसकी चिंताएं मिट गई हैं, इच्छाएं मिट गई हैं, मन बेपरवाह हो गया है। अब ऐसी अवस्था किसकी है कि जिसकी चाहत मिट गई, चिंताएं मिट गई? किसकी है? सिर्फ और सिर्फ उसकी, उस इंसान की जिसने इस परम धन को प्राप्त कर लिया है, परम सत्ता को जान चुका है। क्योंकि इस परम सत्ता को प्राप्त करके ये चाहत जिसकी पूरी हो जाए, फिर बाकी चाहतें तो बचती ही नहीं है। फिर ये समझ आ जाता है कि ये परम धन, राम रतन धन मुझे मिल गया है, ये बाकी तो फिर जो इसने देना है देगा।
जो नहीं देना उससे फर्क क्या पड़ता है, ये मिल गया है, ये परमात्मा मिल गया है, ये अमूलक दात मुझे मिल गई है, राम रतन धन पायो। तो फिर चाहत मिट जाती है, चिंताएं भी मिट जाती हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि कर्ता ये परमात्मा है। इस सृष्टि को बनाने वाला मुझे मिल गया है, इस सृष्टि को चलाने वाला मुझे मिल गया है, जिसने मुझे ये जन्म दिया, ये इंसानी जन्म दिया, वो मुझे मिल गया है। तो चिंता अब कोई करेगा तो फिर ये करेगा, मैं चिंता का बोझ क्यों उठाऊं। ये तो वही वाली बात जो शहंशाह जी एक छोटी सी कहानी सुनाते थे कि एक राजा जा रहा था अपने रथ पर और रास्ते में किसी एक कमज़ोर से बुज़ुर्ग आदमी को देखा कि बहुत भार उठा के खड़ा है धूप में। उस पर तरस आ गए और कहा कि तू ऐसे ना पैदल जा, तू मेरे रथ पर आ जा। अब वो इंसान इतना आदी उस बोझ को उठाने के लिए, इतना आदी अपनी कंगालता से, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि राजा अपने रथ पर बिठा रहा है। पर अब राजा ने बुलाया है तो मना भी नहीं कर सका, बैठना पड़ा उस रथ पे। अब रथ पे तो बैठा, पर वो जो बोझ सर पे ढोया हुआ था, वो बोझ उससे उतार नहीं पाया अपने सर से। उस बोझ को सर पे ही उठा रखा है और बैठ गया है रथ पर। अब राजा पूछ रहा है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें रथ पर बिठाया ही इसलिए, इस बोझ को भी रख दो। वो आगे से हाथ जोड़कर कहता है कि राजन, क्या ये कम है, आपने मुझे बिठा लिया है, अब इस बोझ को भी मैं यहाँ डालकर आपकी तौहीन नहीं कर सकता। इंसान अपनी चिंताओं को उठाने में इतना आदी हो चुका है, इतना आदत सी उसकी बन गई है। जीवन जीने का तरीका ही इंसान का कंगालता वाला हो गया है कि परमात्मा कहता है आ जाओ मेरे रथ पर बैठो, पर इंसान अपनी कंगालता नहीं छोड़ सकता, आदत हो गई है। बोझ तो इस परमात्मा ने ही उठा रखा है, चिंता तो यही कर रहा है। लिखा है शहंशाह जी ने कि पाताल में भी रोटी देना इसकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ सब पहुँच गए अपने जीवन की जिस भी मुकाम पर हैं, इसने पहुँचाया। हर श्वास मुझे ये दे रहा है, अब मैं श्वास की चिंता करने लगूं तो मेरी चिंता करने से ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि देने वाला करने वाला ये परमात्मा है। ये तो मैं बेकार में ही चिंता का बोझ उठाए बैठा हूँ। जैसे उस बुजुर्ग ने रथ पर खुद भी बैठ गया, पर बोझ अपने सर पे ही उठाए रखा। तो चाह मिटी चिंता मिटी, जिसे ये बोध हो जाता है सदगुरु की कृपा से, ये राम रतन धन प्राप्त हो जाता है, तो चाहत भी मिट जाती है, चिंता भी मिट जाती है, क्योंकि ये कर्ता परमात्मा मुझे मिल गया। कौन सा परमात्मा, कहने सुनने वाला नहीं, हूबहू जिसके लिए लिखा है कि शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, ये परमात्मा सतगुरु, इस परमात्मा के मुझे दर्शन कराता है। ये परमात्मा मेरे जीवन में आ जाता है सिर्फ हृदय से, सर झुकाने से सतगुरु के चरणों में। और जिस जिस इंसान ने इस दौलत को, इस राम रतन धन को हासिल किया है अपने जीवन में, उसने ये गवाही दी है फिर, चाहे वो मीराबाई, महलों में पलने वाली मीराबाई हुई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महलों में रहने वाली को भी लगा कि जीवन में कोई कमी है, इसलिए राम रतन धन पाया। अगर महल की चकाचौंध ही जीवन में कंगालता को मिटा देती तो फिर उसको वो खोज नहीं करनी पड़ती इस राम रतन धन की। फिर कबीर दास जी ने, कुटिया में रहने वाले, उन्होंने भी पाया, उन्होंने भी फिर आगे उद्घोष किया कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह।
और जिसको ये परम सत्ता परमात्मा राम रतन धन मिल गया, उसको फिर क्या ही कुछ और चाहिए हो सकता है। इसलिए फिर ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त की उसको शहंशाह कहा गया है। जिसने कंगालता वाला जीवन छोड़ा, मैं मेरी वाला जीवन छोड़ा, दीवारों वाला जीवन छोड़कर इस खुले आसमान में जीना शुरू कर दिया, इस निरंकार के अंदर जीना शुरू कर दिया, परमात्मा के एहसास में जीना शुरू कर दिया, ऐसे इंसान को फिर कहा गया है कि ये शहंशाह वाला जीवन जी रहा है। चाहत ही मिट गई, चिंता ही मिट गई। और कारण है कि सब कुछ करने वाला, देने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला ये प्रभु मैंने प्राप्त कर लिया है। तो फिर अब वो मूर्खता मैं नहीं करूँगा कि इस राजा ने अपने रथ पर भी बिठाया है और मैं बोझ भी ढोता चलूँ। तो ये जीवन में कंगालता अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण मैं हूँ। एक पल में ये कंगालता वाला जीवन छोड़कर इस परमात्मा को, इस राम रतन धन को मैं हासिल कर सकता हूँ। कहते हैं गांव में एक गुरु होते जो सारे गांव के बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा देते। अब वहाँ सबका ध्यान आया कि आपका बहुत रुतबा है, आपका सब बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे राजा से कहिए कि यहाँ एक छोटा सा स्कूल बनवा दें। आपकी बात वो नहीं टालेंगे, आप कहेंगे तो वो ज़रूर करेंगे ये बात पूरी। अब वो गुरु आगे से बोले कि वैसे तो मेरा उधर जाना आना नहीं है, पर अब तुम्हारा इतना प्रेम है तो तुम्हारे लिए मैं चला जाता हूँ। अब वो गए तो पता चला कि अभी राजा किसी कक्ष में बैठे हैं, तो बाहर इंतज़ार करने को कहा। अब इंतज़ार करते करते वो गुरु जो बाहर बैठा है अपने शिष्यों के लिए, उनके परिवार की वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैठा है, उसको आवाज़ आती है कि वो राजा तो हाथ फैलाकर खुद मांग रहा है, मंदिर में खुद मांग रहा है कि मेरी सल्तनत को बनाए रखना, मेरे राज्य को और बढ़ाना, मुझ पर कोई युद्ध ना करने आए, हर तरह की जो मांगे, मुझे पुत्र धन देना ताकि मेरा वारिस मुझे मिल जाए। हर तरह की मांग करी जा रही है राजा के द्वारा। अब इससे पहले वो फ्री होता वहाँ से और बाहर आता उनको मिलने, गुरु वापस चला गया और उसके बच्चों ने पूछा कि आप मिला है राजा से, आपने बात की वो स्कूल बनाने की? तो गुरु ने आगे से बोला कि किस बात का राजा, वो तो हाथ फैला के तुमसे भी बुरी हालत में है, जितनी तुम्हारी मांगे नहीं उससे ज़्यादा मांगे तो उस राजा की हैं। वो राजा नहीं है, उससे अच्छी अवस्था, उससे बड़े राजा तो तुम ही हो। और मैं तो यही कहूँगा उसका रास्ता छोड़ो, जो तुम्हें धन मिला है इससे ऊपर के जीवन पे, इससे ऊपर की यात्रा तुम करो। वो राजा नहीं, वो तो तुमसे भी बड़ा मांगता है, तुमसे भी ज़्यादा कंगालता वाली उसकी हालत है। तो यही हाल इंसान का है, जहाँ जीवन हीरे जैसा जीवन मिला है उसको कौड़ियों के भाव लुटा रहा है, और कोई और उससे ये काम नहीं करवा रहा। उसकी अपनी अज्ञानता, उसका अपना अंधकार, उसका अपना अहंकार उसको मजबूर कर रहा है कि वो ऐसा दरिद्र जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए कि अंत में तरस आ जाए कि मौका तो मिला था मंजिल मकसूद हासिल करने का, पर ये इंसान तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रह गया, मिट्टी के ढेर बनाते रह गया, और मिट्टी ने तो वहीं का वहीं रह जाना है। ना उसकी कीमत कल थी, ना आज है, ना कल होगी। कीमत है तो सिर्फ इस एक अमोलक दात की। ये अमोलक दात प्राप्त करते चले जाएं, ये जीते जी जीवन को संवारते चले जाएं, जीते जी जीवन में इस प्रकार से
इस राम रतन धन को बटोरें कि मेरी दौलत ये राम रतन धन हो, ये प्रेम हो, ये प्रेमा भक्ति हो, और ऐसी दौलत का, ऐसे राज्य का मैं सुल्तान बनूं जिसको जितना बांटूं वो और बढ़ती जाए, जिसको जितना बटोरूं वो और बढ़ती जाए। ऐसी सल्तनत जिसमें जितना सबको बांटूं वो सल्तनत और बढ़ती जाए। ऐसी सल्तनत तो मुबारक है, और ऐसी सल्तनत का हकदार हर एक इंसान है। हर एक इंसान इस दातार को, प्रभु को प्राप्त करके शहंशाह वाला जीवन जी सकता है। चाहत और चिंता मिटाकर एक जीवन जिया जा सकता है, और यही जीवन झोली में डाल रहे हैं सतगुरु। और इसी जीवन को जीते हुए ये संत भक्त अपनी भक्ति कर रहे हैं, और सारे ही संसार को आवाज़ दे रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, परमात्मा को हासिल कर लो, प्राप्त कर लो। इस परमात्मा की महिमा में इस प्रकार से डूब जाओ कि जीवन में आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो। और ये प्रेम जो परमात्मा के साथ जब मेरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता, तो फिर ये प्रेम मेरे रिश्तों में भी, मेरे समाज में भी, मेरे घर में भी, कारोबार में भी, सब जगह दिखने लगता है। तो ऐसा जीवन हर एक मानव के हिस्से आए। ये खूबसूरत दुनिया हम सब मिलके सजाते चले जाएं, प्रेम के आधार पर, भक्ति के आधार पर, परमात्मा का सहारा और आधार लेते हुए एक सत्य भरा जीवन, सत्य के साथ हर पल में एहसास इस सत्य का हो, इस परम सत्ता का हो, इस अविनाशी का हो। तो ऐसा जीवन वाकई ही मुबारक जीवन है, और ऐसा जीवन सबके हिस्से आए। प्रेम से कहना नानक।